को मखलसी बख्शी। ए प्यारे यस्सू, तू हमारे गुनाहों के सबब और हमारे प्यार की खातिर इस कदर कमज़ोर और लाचार हो गया था कि सलीब के बोझ से मुंह के बल गिर पड़ा। तेरी कमज़ोर और लाचार हालत हमारे सख्त दिलों को नरम करे और उनमें सच्ची तौबा और गुनाह से नफ़रत पैदा करे। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह आमीन। सलाम है मरियम, पुरफज़ल, खुदावन तेरे साथ है। तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यस्सू। ए मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें, आमीन। शफीक़ंजीदा खातिर रोती थी बेटे की खातिर, जो इज़ाएं झेलता था। ऐ मेरे प्यारे यस्सू, जब तेरी मुसीबत का वक्त आ गया था तो तेरे सब शागिर्द तुझे छोड़कर छुप गए, मगर तेरी मुबारक माँ ने तुझे ना छोड़ा, ना बेइज्जतियों और ना लानतों की परवाह की, बल्कि तेरे साथ सलीब के रास्ते पर चलती गई। ऐ मसीह की बेदाग माँ, मुझे ये दलेरी सिखा कि मैं सुख और दुख में, इज़्ज़त और बेइज्जती में मैं तेरे बेटे की वफ़ादार रहूँ। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाहत आए, इस आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्जा में बख्श। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, आमीन। सलाम मरियम, पुरफज़ल, खुदावन तेरे साथ है। तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यस्सू। आए मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। हम पर रहम कर, आए खुदावन। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें, आमीन। कौन सा आदमी तरस ना खाता, माँ मसीह की अगर देखता, इस दर्दनाक मुसीबत में। शमौन करीनी यस्सू को सलीब उठाने में सहारा देता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इस बात के डर से कि शायद मसीह कमज़ोरी के सबब से कलवरी तक ना पहुंच पाए। यहूदियों ने एक शख्स बेनाम शमौन करीनी को बेगार में पकड़ाया ताकि वो यस्सू को सलीब उठा कर चले। ऐ प्यारे यस्सू, हम भी गरीबों की मदद करने से तेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि जो कुछ तुम गरीबों के लिए करोगे वो मेरे लिए ही किया जाएगा। हम मजबूरन नहीं बल्कि मकदूर भर खुशी से उनकी मदद करेंगे, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवार माफ़ करते हैं, तो भी हमारे गुनाह में हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, आमीन। सलाम मरियम, पुरफज़ल, खुदावन तेरे साथ है। तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यस्सू। आए मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। हम पर रहम कर है खुदावन, हम पर रहम कर है खुदावन। महरूम ईमानदारों की रूह खुदा की रहमत में लाम पर, आमीन। कौन इस कदर सख्त दिल होता, जो इस माँ के साथ ना रोता, बेटे की हमदर्दी में।
छठा मुकाम, वेरोनिका यीशु का मुंह पहुंचती है। ए मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। ए यीशु, इस कदर बेइज्जती हो गई, कांटों के ताज ने तेरे अजीज मुंह को लहूलुहान किया। सलीब के बोझ के नीचे गिरते हुए तेरे मुंह पर मिट्टी और कीचड़ लग गया है। यहूदियों ने तेरे पाक मुंह पर थूका। ऐसी दुलेर थी वो औरत जो सिपाहियों में से गुजरकर तेरे पास आई और अपने रुमाल से तेरे मुंह को पहुंचा। ऐ मेरे बचाने वाले, मुझ पे ये फजल बख्श कि मैं भी अपनी वज़्ज़त की परवाह ना करूं, बल्कि तेरी खातिर बेइज्जती से ना डरूं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम बादशाहित आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। बख्श। सलाम मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर और पर हमारी मौत के वक्त आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें, आमीन। यीशु को दुख सहते देखा, उसको कोड़े खाते देखा, आसियों के एवज में। सातवां मुकाम, यीशु दूसरी दफ़ा गिरता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। सोचो कि खुदावंद यीशु मसीह की हालत कैसी लाचार हो गई है। पहले वो बाग में जानकनी में आकर इस कदर गमगीन हो गया कि उसके तमाम बदन से खून का पसीना निकला। फिर सारी रात सिपाहियों ने उसकी बेइज्जती की और बेरहमी से कांटों का ताज उसके सर पर दबाया। अब वो चलने के काबिल ना रहा और दूसरी दफ़ा मुंह के बल गिर पड़ा। ऐ प्यारे यीशु, मैं बार बार गुनाहों में गिरती हूँ और तू बार बार मुझे माफ़ी बख्शता है। मैं तेरे सब्र और तेरे रहम की बेहद शुक्रगुजार हूँ। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज़ सलाम मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद तेरा तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद, हम पर रहम कर ए खुदावंद। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहें, आमीन। देती अपना प्यारा बेटा, जो सलीब पर खून बहाता, रुसवा होकर मरता है। आठवां मुकाम, यीशु रोने वाली औरतों को तसल्ली देता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। मसीह का बुरा हाल देखकर बहुत सी औरतें उसके पीछे रोती और मातम करती हुई चल पड़ी, मगर यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मुझ पर मत रो, बल्कि खुद पर और अपने बच्चों पर, क्योंकि जब हरे दरख्त से ऐसा सलूक
کیا جاتا ہے تو سوکھے سے ضرور کریں گے۔ اے خداوند، تیری بات بالکل درست ہے۔ ہم تو سوکھے درخت ہیں، ہم آج تک کوئی نیکی کا پھل نہیں لائے، بلکہ بہت سے گناہ کیے اور بہت سزا کے لائق ہیں۔ ہمیں پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کا فضل بخش اور آئندہ نیک رستے پر چلنے کی طاقت دے۔ اے ہمارے باپ، سلام اے مریم، ہم پر رحم کر اے خداوند۔ محروم ایمانداروں کی روحیں خداوند کی بخش دے مجھے ماں پیاری، اپنے جیسی دل آزاری، تیرے غم میں ہوں شریک۔ نواں مقام۔ خداوند یسوع تیسری دفعہ گرتا ہے۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں۔ تو نے اپنی پاک صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ خداوند مسیح ایسا کمزور ہو گیا تھا کہ مشکل سے چل سکتا تھا، پھر بھی سپاہی بے رحمی سے اس کو دھمکاتے، اس پر گالیاں بکتے اور اس کو مارتے ہیں تاکہ کچھ جلدی چلے، لیکن ہمارے خداوند میں اتنی طاقت نہیں رہتی اور وہ ان کے ظلم کے سبب تیسری دفعہ گرتا ہے۔ اے خداوند، ہم تو 3 دفعہ نہیں بلکہ بے شمار دفعہ گناہ میں گرتے رہتے ہیں۔ ہمیں یہ فضل بخش کہ ہم کبھی گناہ کی حالت میں پڑے نہ رہیں، لیکن جتنی دفعہ گرتے ہیں اتنی دفعہ سچی توبہ اور سچا اعتراف کر کر اٹھ کھڑے ہوں۔ اے ہمارے باپ، تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہی جائے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمیں روز کی روٹی آج ہمیں دے، ہمیں قرض دار کو بخشتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض میں آزمائش نہ کرنے دے۔ سلام مریم، پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم پر رحم کر اے خداوند۔ محروم ایمانداروں کی روحیں خداوند کی رحمت سے آرام میں رہیں، آمین۔ سرگرمی کر عنایت، میرے دل کی کر ہدایت، کہ مسیح کو پیار کروں۔ سپاہی یسوع کے کپڑے اتارتے ہیں۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی پاک صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ پلاطوس کی کچہری میں سپاہیوں نے بڑے زور اور جوش سے یسوع کو کوڑوں سے مارا تھا، اس حد تک کہ اس کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا تھا۔ ان زخموں میں یسوع کے کپڑے چسپاں ہو گئے تھے اور اب سپاہی ان کو کھینچ کر اتارتے ہیں۔ اس کے تمام زخم پھر کھل جاتے ہیں اور اس کے بدن سے خون بہہ نکلتا ہے۔ اے خداوند، ہم نے کتنی دفعہ پاک دامنی کے خلاف گناہ کر کے اپنے بدنوں کی، جو روح القدس کی ہیکل ہے، بے عزتی کی ہے۔ تو نے ان گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بے عیب بدن میں کتنے دکھ اور تکلیفیں سہیں۔ آئندہ ہم تیرے پاک فضل کی مدد سے سب گناہوں سے دور رہیں گے۔ اے ہمارے باپ، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ سلام اے مریم، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں،
हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद। महरूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में, आमीन। जो सजा उसने उठाई और कुर्बानी जो चढ़ाई शामिल कर। 11वां मुकाम, मसीह सलीब पर कीलों से जड़ा जाता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। जब सिपाही उस जगह पहुंच गए जो खोपड़ी कहलाती है, तब उन्होंने वहां यीशु को सलीब पर कीलों से जड़ा और 2 डाकुओं को भी, एक को दाईं और एक को बाएं। और यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ऐ खुदावंद, तूने अपने दुश्मनों का बड़ा जुल्म बर्दाश्त करके उनके लिए माफ़ी चाही, लेकिन मैं अक्सर औकात छोटी सी बातों की खातिर अपने पड़ोसी से हसद करती और उनसे बदला लेना चाहती हूँ। आइंदा मैं तेरा नमूना याद करके किसी से दुश्मनी ना रखूँगी, बल्कि मोहब्बत के बड़े हुक्म पर अमल करूँगी। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहें। आमीन। ज़ख्मी बेटे के अज़ाब का शफीक नजी की तकलीफ का मैं भी बनूं हिस्सेदार। आए हम सब जो घुटने हो सकते हैं, 12वें मुकाम की ताज़ीम में हम घुटने हों। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। जब दोपहर के करीब था तो सारी ज़मीं पर अंधेरा छा गया, और यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये कहकर उसने जान दे दी। मेरे जहरी माना जुदो पुते महरे जांदे ने, जुदी जाने मामा दा जनाजा पढ़ जांदे ने। मेरे जहरी मामा पुछो सुमा को जीदा मर गया लाल में। पुछो सुमा को जीदा मर गया लाल में। तालिबान छोड़े आने लंबू दीते बाल ने। मामा दे नसीबा दे नसीब सड़ जांदे ने। मर जाने मामा जदों पुत मर जांदे ने। ऐ मेरे अजीज बचाने वाले, तू मेरे और सारी दुनिया के बदले अपनी जान कुर्बान करता है। हमारे गुनाहों के सबब बहिश्त में हमारे लिए बंद था, बल्कि हमेशा का दुख दोज़ख में हमारे लिए तैयार था। लेकिन तूने हमारे गुनाहों का बोझ उठाकर और सबों का ज़ामन होकर हमारे लिए बदले का कफ़ारा हुआ। हम तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं। अब तो हम बल्कि तेरे ही हो गए हैं और अपनी बाकी ज़िंदगी तेरी खिदमत में सर्व करेंगे। ऐ हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी रहती है ज़मीन पर। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे,
اور جس طرح ہمیں قرض کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ قرض سے بچا۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگار کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، محروم ایمانداروں کی روحیں خداوند کی رحمت سے آرام میں رہیں، آمین۔ موت تیرا روح رہنا، یسوع کے ساتھ تکلیف سہنا، دل و جان سے چاہتا ہوں۔ 13واں مقام، یسوع کی لاش صلیب سے اتار کر مریم کی گود میں رکھی جاتی ہے۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی پاک صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ جب یسوع 40 دن کا ہو گیا تھا تو شمعون نے مریم سے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ تیری جان میں تلوار پھیری جائے گی۔ اے پیاری اور غمزدہ ماں، تو نے ہماری خاطر خوشی سے اس تلوار کو قبول کیا اور اپنے الہی بیٹے کے دکھوں اور بے عزتیوں میں شامل ہونے سے انکار نہیں کیا۔ اس لیے اے پیاری عزیز ماں، ہم ان سب دکھوں اور مصیبتوں کے لیے جو تو نے اپنے بیٹے کے ساتھ ہماری خاطر اٹھائے ہیں، دل سے شکر گزار ہیں، اور ان کے لیے جو تجھے واجبی عزت اور پیار دینے سے انکاری ہیں۔ ہم خدا سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ان کی مخالفت جو وہ تیری عزت روکنے کے لیے کرتے ہیں ضرور ناکام رہیں گی، کیونکہ روح القدس نے تیری ہی زبان سے پیشن گوئی کی ہے کہ دیکھ، اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بادشاہت، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہے، زمین پر بھی ہمارے روز سلام مریم پرفضل، ہم پر رحم کر اے خداوند، ہم پر رحم کر۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں خداوند کی رحمت سے آرام میں رہیں، آمین۔ پاک صلیب کے نیچے رونا، دکھ میں تیرا ساتھی ہونا، میں ہر وقت چاہتا ہوں۔ 14واں مقام، یسوع کی لاش قبر میں رکھی جاتی ہے۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں۔ اے خداوند، مرنے کے وقت ہمارے لیے بھی جلد آئے گا، لیکن اب ہمارے مرنے کا کوئی ڈر نہیں، کیونکہ تیری موت نے ہمارے لیے زندگی کا راستہ کھول دیا ہے۔ یہ فضل ہمیں بخشا کہ آئندہ ہماری روح کی نجات، جس کی خاطر تو نے اپنی جان قربان کی، وہ ہمارا بڑا فکر ہو۔ اے ہمارے باپ، جیسے آسمان پر بھی زمین پر بھی ہمارے روز کے اٹھ کے آج ہمیں دیں، اور جس ہم اپنے قرضوں کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض میں بخش، ہمیں آزمائش نہ کرنے دیں بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام مریم پرفضل، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔
इनका सा मरियम खुदा की माँ हम गुनाहगार के वास्ते दुआ कर आप और हमारी मौत के वक्त आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावन, महरूम ईमानदारों की रूहें खुदावन की रहमत से आराम मिल। आमीन। जिस कर दे विच लाल न हो मैं तूतियां आवाज बजे दे मौत तेरी अजब कहानी मौत तेरी अजब कहानी मौत तेरी अज हो गई नजारा अरिश भी कंदिया रो पई मौत तेरी अजब कहानी मौत तेरी अजब कहानी। नजारा परिश भी कंदिया नजारा परिश भी कंदिया धरती भी रो पई मौत तेरी अजब कहानी मौत तेरी अजब कहानी। बाप और बेटे और कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल खुद बाप के महद और उनकी शराकत आप सबके साथ हो। मसीह खुदा मेरे जीजो, आज हम रोज़ों के जुमे में चौथे जुमे की बात में शामिल हैं, जिसमें आज का कलमा है एली एली लमा शबक्तानी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ये वो कलमा है जो खुदा यीशु मसीह की मुकम्मल इंसान होने की अलामत है, और दुखों की हालत में जब कोई परेशान होता है तो वो इस कलमे की आड़ में इस कलमे को याद करके अपने आप को ईमान में मजबूत कर सकता है कि यीशु मसीह इंसान होते हुए जब बहुत ज़्यादा जिस्मानी दर्द महसूस हुआ तो उन्होंने ये कलमा उनके लब मुबारक से निकला और उन्होंने कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अपने सर को झुकाएं और अपनी सारी गलतियों कोताहियों के लिए खुदा से माफ़ी चाहें। आज दुआ करने के लिए कहा गया, ख़ास तौर पर आसफ के ख़ानदान के लिए जो ईसा नगरी से हैं। खुदा इनको अपनी बरक़ात से मालामाल करे, शुक्रगुज़ारियाँ कबूल करे, और कांग्रेगेशन बोथ लिविंग एंड डेड इनके मैन्युफैक्चरर्स के लिए दुआ करे। खुदा इनको अपने सलामती में रखे और हर तरह की बरक़ात से नवाजे। मैं काज़म तेरे खुदा काज़ मुझसे खुदा फरमाए, हमारे गुनाह को माफ़ करे, हमेशा में दाखिल करे। ऐ खुदा रहम कर, मसीह रहम कर, आए खुदा रहम कर। हम दुआ मांगे। ऐ खुदा मेहरबानी से हमारे दिलों में अपना फजल डाल दे, ताकि हम इंसानी ज़्यादतियों से दूर रहकर तेरी हिदायत से आसमानी यकीन के पाबंद रहे। मसीह हमारे खुदा के वसीले तेरे साथ रूह कुदस की बहादुरी में खुदा है और हमेशा से मेरे तक जिंदा रहता और सरसरत करता है। फिर ना कहेंगे कि तुम हमारे माबूद हो। आज की हमारी पहली तलावत होशिया नबी की किताब, उसका 14वां बाब, उसकी 2 से 10वीं आयत हम देखेंगे। खुदावंद यूँ फरमाता है, ए इस्राएल,
खुदावंद अपने खुदा की तरफ रजू ला, क्योंकि तेरी बदकारी तेरे गिरने का सबब हुई। इन बातों को कबूल कर और खुदावंद की तरफ रजू लाओ। उससे कहो कि हमारी तमाम खताकारी को दूर कर और नेकोकारी कबूल कर, तब हम अपने लबों से कुर्बानियाँ गुजरानेंगे। आशूर रिहाई ना देगा, हम घोड़ों पर सवार ना होंगे। हम अपने हाथों की मसनूआत से फिर ना कहेंगे कि तुम हमारे माबूद हो, क्योंकि यतीम तुझ पर रहम पाता है। मैं उनकी बरगश्तगी का इलाज करूँगा, मैं कशादा दिली से उनको प्यार करूँगा, क्योंकि मेरा गुस्सा उन पर से टल गया है। और मैं इसराइल के लिए ओस की मानिद हूँगा, वो सोसन की तरह फूलेगा और देवदार की तरह अपनी जड़ें फैलाएगा। उसकी कौंपलें फूटेंगी, उसमें जैतून के दरख्त की सी खूबसूरती और लुबनान की सी खुशबू होगी। तब लोग दोबारा उसके ज़ेरे साया रहेंगे और गेहूं की मानिद तरोताज़ा होंगे और ताक की तरह फूलेंगे, और उनकी शोहरत लुबनान की मैं की सी होगी। इफ्राइम को बुतों से क्या काम होगा, मैं उसकी सुनूंगा और उस पर निगाह करूंगा। मैं उसके लिए सरसब्ज सरू की मानिद हूँगा, तो वो मुझसे बरोमंद होगा। जो दानिशमंद है वो इन बातों को समझ ले, साहबे फहम उनको जान ले, यानी ये कि खुदावंद की राहें रास्त हैं। रास्तबाज उनमें चलेंगे, पर खताकार उसमें गिर पड़ेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत नाजिल हो। के गए सारे ओगन सरगा, ओ धन जिस दे बचे गए सब गुना। के गए सारे ओगन सरगा, नरक जिस दे पांदा तेरी दही सा। नरक जिस दे पांदा तेरी दही सा, ओ धनी है ते दिल उसन खड़ा। ओ धनी है ते दिल उसन खड़ा। ओ धनी जिस दे बचे गए सब गुना। के गए सारे ओगन सदा। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसके 15वें बाब से, और जब छठी घड़ी हुई तो 9वीं घड़ी तक सारे मुल्क में तारीकी छा गई। और 9वीं घड़ी यीशु ऊंची आवाज से चलाया, इलाही इलाही लमा शबक्तानी, जिसका तर्जमा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से बाज ये सुनकर कहने लगे, देखो वो इलियास को बुलाता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके से भरकर और सरकंडे पर रखकर उसे पीने को दिया और कहा, ठहरो हम देखें शायद इलियास उसे उतारने आए। अंजील पाक के वसीले से हम सब टाइम टाइम जाए। चौथे कलमे पर गौर खौज करेंगे। हम ये जानते हैं कि 7 कलमात यीशु मसीह ने सलीब पर जान करने की हालत में कहे, और इनमें से 3 कलमात जो हैं वो दूसरों के बारे में हैं, यानी कि डाकू से बात की, शागिर्द से बात की। लेकिन ये आखिरी कलमे जो 4 से 7वें कलमे तक, ये यीशु मसीह ने अपने आप से बात की है, खुदा से बात की है, बाप से बात की है। और इन कलमों के तीसरे कलमे और के बाद चौथे कलमे तक एक वक्फा है, एक दुरानिया है, जिसमें लिखा है कि छठी घड़ी से लेकर तीसरी घड़ी तक, 9वीं घड़ी तक वो अंधेरा छा गया। यानी कि एक वक्फा है जिसमें यीशु मसीह ने वक्फे के फौरन बाद
یہ کہ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا. تو یہ اب یسوع مسیح باپ نہیں کہہ رہے, اے میرے خدا اے میرے خدا کہہ رہے. یہ بھی ایک بہت غور طلب بات ہے کہ یسوع مسیح کس طرح عام لوگوں کی طرح خدا کو ایڈریس کر رہے ہیں. عام لوگ یہی کہتے تھے نا, کیونکہ یہ جو ہے نا اے میرے خدا, یہ کلمہ یہ آیت وہ آیت ہے جب یہودی کبھی کسی پریشانی میں ہوتے تھے تو 22 زبور کی پہلی آیت ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اکثر اوقات جب یہودی, جس طرح ہم بھی نا کئی دفعہ کوئی ڈر ہو, خوف ہو, پریشانی ہو تو ہم زبور 23 جو ہے وہ پڑھتے ہیں, خداوند میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی. تو یہ ایک دستور تھا, وتیرہ تھا اس وقت کہ جب کوئی شخص بہت پریشانی میں ہوتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب یہاں پہ دو باتیں غور طلب ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یسوع مسیح کا باپ کو خدا کہنا اور خدا کا اس وقت خاموش رہنا اور اندھیرا چھا جانا, یہ تھوڑی سی باتیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اب جب یسوع مسیح صلیب پر ہے تو وہ ایک ابھی بھی اپنی منسٹری میں اپنی رشتہ داری جو ہے وہ استعمال نہیں کی, ذاتی رشتہ داری تعلقات جو ہے وہ استعمال نہیں کیے, بلکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح تعلقات جو تھے, کیونکہ وہ ان کا مشن اور تھا اور یہ باپ کا مشن اور تھا. تو یسوع مسیح ایک مکمل انسان ہے. یہاں پہ یہ بہت سارے لوگ جو وہاں پہ موجود تھے وہ یسوع مسیح کی الہی ذات پر یقین رکھتے تھے, لیکن وہ کہتے تھے کہ یسوع مسیح انسان نہیں ہے, مکمل انسان نہیں ہے, یہ خدا ہے. اتوار کو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا ذرا مزید کہ کس طرح وہ اس کو سوچتے تھے. یہ ایک بدعت تھی جو بعد میں بہت پروان چڑھی. تو یہ پکار یسوع مسیح کی, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, یہ ایک مکمل انسان ہونے کی علامت ہے کہ وہ انسان تھے, انہیں درد محسوس ہوا, انہیں دکھ محسوس ہوا, تو انہوں نے اس سے یہ کہا کہ اب میں باپ اور بیٹے کا رشتہ نہیں بلکہ عام انسانوں کا رشتہ میں اپناتا ہوں, کیونکہ اس وقت یسوع مسیح کے کاندھوں پر پوری دنیا کے گناہوں کا بوجھ تھا, اور اب ایک مجرم اور منصف کے درمیان جو ہے وہ ایک رابطہ ہے. کس طرح کا رابطہ ہے کہ وہ یسوع مسیح لکھا ہے کہ وہ ہمارے کلام میں ہمارے وہ گناہگار نہیں تھا, لیکن ہماری خطاؤں کو اس نے اٹھا لیا اور ہمارے گناہوں کی خاطر اسے گھائل کیا گیا. اور محسوس ہوئی یسوع مسیح کے زخم ٹھنڈے ہو گئے, یسوع مسیح کو اور زیادہ اذیت شروع محسوس ہوئی, دکھوں کی اور زیادہ بڑھاپے میں بڑھنے میں وہ اور چلائے اور کہا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یسوع مسیح مکمل انسان تھے. یہ انسان جب پریشانی میں ہوتا ہے تو یہ اس کو یہ محسوس ہوتا ہے. ہم بھی اکثر کئی دفعہ ہمارے بھی دکھ بہت بڑھ جائے نا تو ہمیں بھی کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے, لگتا ہے پنجابی جی میں کہتے ہیں سر خدا بھی چھڑ گیا. لیکن میرے عزیزو یہ کلمہ ہمیں دکھوں میں تسلی دینے کے لیے ہے, پریشانیوں میں تسلی دینے کے لیے ہے, کیونکہ خدا کسی کو نہیں چھوڑتا. یہ ہم ہیں محسوس کرتے کہ خدا نے مجھے چھوڑ دیا. تکلیفیں چاہے جتنی بھی ہوں, پریشانیاں جتنی بھی ہوں, لیکن خدا کا پیار کبھی ہمیشہ قائم رہتا ہے. ہاں آزمائشیں ضرور آتی ہیں, یوب نبی کی طرح آزمائشیں ضرور آتی ہیں. یوب نبی آزمایا گیا, نیک شخص تھا, لیکن یہ مت خیال کریں کہ اگر ہم خدا کی طرف تھوڑا سا رجوع کرنا شروع کریں گے تو ہم زیادہ خوشحال ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے جتنا آپ خدا کے قریب آنے کی کوشش کریں اتنا ہی شیطان جو اپنا شکنجہ ٹائٹ کر دے, اتنا ہی زیادہ پریشانیاں آزمائشیں آپ پر ڈال دیں. لیکن
तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ, अगर इस बात को माना जाए, हाँ वो छोड़ा गया वक्ती तौर पर। गुनाहों को जब खुदा ने देखा तो खुदा ने अपनी आंख बंद कर ली, सूरज ने अपनी आंख बंद कर ली, और यीशु मसीह तन तनहा हमारे गुनाहों को उठाए सलीब पर लटक रहा है। और ये वक्फा बताता है कि अब तारीकी जब ख़त्म हो जाती है, यीशु मसीह जान दे देते हैं सलीब पर, तो फिर एक नया सवेरा हो जाता है। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, उसके खून से धुल जाते हैं, उसके खून से गुनाह जो है माफ़ किए जाते हैं। वो छोड़ा गया किस लिए? ताकि उस पर जुल्म किया जाए। वो छोड़ा गया ताकि हमारे गुनाहों का बोझ उठा सके। वो छोड़ा गया ताकि उस पर थूका जाए। वो छोड़ा गया ताकि सर पर कांटों का ताज रखा जाए। वो छोड़ा गया ताकि उसे मसलूब किया जाए। वो छोड़ा गया ताकि उसे कील लगाई जाए। लेकिन वक्ती तौर पर वो इंसान होते हुए यीशु मसीह ने महसूस किया कि खुदा ने मुझे छोड़ दिया है। मैं जिसे बाप कहता हूँ वो किस तरह बेटे को छोड़ देता है इट पॉसिबल? नहीं। बेशक सब छोड़ दे, यीशु मसीह फिर भी अकेला नहीं था। छोड़ के सारे यार बेली दोस्त, लेकिन यीशु मसीह क्या यूहन्ना के जीवन 16वें बाब में लिखा है, देखो वो घड़ी आ पहुंची है कि तुम सब परगंदा होकर अपने घर की राह लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि बाप मेरे साथ है। तो ये अंदाजा करें, हम इंसान होते कई दफ़ा जब हम परेशान भी हो जाए कि खुदा ने हमें छोड़ दिया है, याद रखें खुदा कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। क्या पौलुस रसूल कहते हैं कि हमें कौन सी चीज़ खुदा की मोहब्बत से बाज करेगी, दूर करेगी? दौलत, शोहरत, दुनिया की परेशानियाँ? नहीं। तो मेरे चीज़ों रोज़ों के याम में तौबा और अपनी परेशानियों पर गौर करने की ज़रूरत है। यीशु मसीह पर इतनी परेशानियाँ आई, लेकिन फिर भी वो बाप का वफादार रहा। उसने हर तरीके से अपने आप को मजबूत रखा, कायम रखा। और हमें भी इस कलमे से तक़वियत मिलती है कि हम भी अपने बाप को ना छोड़ें, हम भी अपने खुदा को ना छोड़ें, क्योंकि वो हमेशा हमारे परेशानियों में हमारे साथ है। ये आज़माइशी हो सकती है कई दफ़ा, क्योंकि वो तो प्यार ही में बहुत करता है। वो तो आज भी सलीब पर अपने बाजू फैलाए हुए यही कह रहा है, क्या थके मत और बोझ के दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। लेकिन ये थोड़ी आयत पर गौर करें, कोई है, कोई फैमिली मुझे बताएगी जिसके घर में कोई परेशानी नहीं? कोई हाथ खड़ा करे फैमिली जो कहती मुझे कोई टेंशन नहीं हो, बिल्कुल हमारा खानदान और मैं बिल्कुल ठीक है कोई? हाँ, पंजाबी से दसा फिर कोई है घर जिद कोई परेशानी नहीं है? कोई नहीं। लेकिन इन परेशानियों का हल क्या है? परेशानियों का हल जो है, जो अगर हम अपनी परेशानियों का हल खुद अपने आप से ढूंढेंगे फिर नहीं मिलेगा। परेशानियों का हल वो कहता है, थके मंदे बोझ के दबे वो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे पास आओ, आना बहुत जरूरी है। ये नहीं घर बैठे रहो मैं तो आराम देंगा। कई बार ना जो गिरजे नहीं आते, आ कितने चलनी है, बुढ़ी हो या बेटी हो, मैं गिरजे चली आ, चलो मेरे लिए भी दुआ कर आई, आप ही नहीं गिरजे होना, मेरे लिए दुआ कर आई। या फिर ऐत बदल लीए, कर लीए, ऐत थके मैं तो बोल के दबे वो अपने घर बैठे रहो मैं तो आराम देंगा। हिम्मत नहीं करनी, कोशिश नहीं करनी कि खुदावंद हमें राम दे, खुदावंद इस परेशानी से दूर करे। बहुत दफ़ा ये इंसानी सोच होती है, खुदा की अजमत और मोहब्बत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर खुदा ना चाहे तो अभी ये सांस ले रहे, वो भी सांस ना ले हम, ये इतनी सी मेहरबानियाँ बरकते हैं, लेकिन फिर भी इंसान भूल चुका है कि मैं शायद सारी ज़िंदगी इस दुनिया में रहना है। तो मेरे चीज़ों यीशु के दुखों देखें, यीशु के दुखों पर गौर करें, क्योंकि वो हौसला मिलता है, वो जुर्रत मिलती है। कलाम में लिखा अभी तक आप पर इतना जुल्म नहीं, इतनी मुसीबतें नहीं आई कि खुदा किसी को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा मुसीबतें नहीं देता, आज़माइशों में नहीं डालता। यूब नबी की मिसाल देख लो, क्या कुछ उसके के साथ हुआ, वो भी इंसान होते हुए चलाया, परेशान हुआ, आपने क्या कहने लगा खुदावंदा मैं धुरे दिनों को, मैं पैदा ही ना होता, धुरे दिनों की बदमाइश है, पैदाइश हूँ, पैदा ना होता तो बेहतर होता। लेकिन जब वो कायम रहा,
खुदावंद में मजबूत रहा, ईमान की रस्सी को थामे रखा, तो फिर लिखा है खुदा ने उसे बरकतें दी। तो मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारी परेशानियां जो घरों में होती हैं, कई दफ़ा आज़माइशें होती हैं, और आज़माइश का वाहिद हल दुआ है। आज़माइश का वाहिद हल दुआ है, और कोई दुआ नहीं, और कोई रास्ता नहीं। दुआ करो। ये रोज़ों का दिन ख़ास तौर पर हमें दिए गए हैं। अपने ख़ानदान के लिए दुआ करें, अपने आप के लिए दुआ करें। लेकिन बहुत से लोग फिर भी एहसास नहीं करते, लेकिन वक्त आएगा जब एहसास दिलाया जाएगा कि हम खुदा को वक्त नहीं देते। देखिए, सारा काम काज में सिर्फ कर देते हैं, सारा वक्त जो खुदा का वो भी दूसरे कामों में मसरूफ रहते हैं। अगर खुदा बीमार कर दे तो फिर क्या करेंगे? जाएंगे काम पे, कमाई करेंगे? खुदा का हिस्सा खुदा को नहीं देना, वो भी इधर मसरूफ बड़े मसरूफ हैं। जो तो मर जाएगा मतलब फिर कितने मसरूफ होएगा? बीमार हो जाएगा फिर कोई मसरूफ होएगा? एहसास करें। बार बार खुदा का कलाम हमें जो जोड़ता है, हमारे ज़मीरों को जो जोड़ता है कि हम परेशानियों से, जितनी परेशानियां आए, जितनी आज़माइशें आए, उनमें दुआ करो, दुआ में कायम रखो। जो मुश्तरका दुआ की जाती है ना चर्च आकर, इसमें बड़ा फ़र्क होता है। एक आदमी ने कहा, मैं भाजी आओ गिरजे आया करो, मैं घर दुआ कर लेना। मैं कहा चलो ठीक, घर भी कराया करो, फिर असं गिरजे ढा देने, फिर घर में सारे दुआ करना पो। ज़ाती दुआ और दुआ है, इज्तिमाई दुआ और दुआ। इज्तिमाई दुआ में ताकत है, कुव्वत है। कैसे? अगर कोई अकेला दुआ करता है ना, हो सकता है खुदा उसकी ना सुने उस वक्त, लेकिन जब हमारा तरीकाकार दुआ का क्या है, जब हम मुनाजात पेश करते हैं, अजीजों क्या करो, इस मकसद के लिए ना जाने 250-300 लोगों में से खुदा किसकी सुन ले। एक शख्स गुनाहगार हो सकता है, उसकी नहीं सुनी जा रही, दूसरा हो सकता है नहीं सुनी, खुदा ना जाने किस वक्त किसकी सुन ले। इसलिए इज्तिमाई दुआ में ये कुव्वत है, ये ताकत है। कई दफ़ा हम अपनी दुआओं का जवाब इमीडिएटली मांगना चाहते हैं, उसी वक्त खुदावंद आप ही कर दे। नहीं, खुदा के अपने मनसूबे हैं। मांगने वाला की पंजाबी जो खाने बानी का काम पानी देना, तो भर भर, तो मालक का काम फल फुल लाना, लावे जाना। मांगने वाले हम लेकिन उसका काम जो है उसे मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन बानी को पानी देंदा रहना चाहिए, ये नहीं छड़ना चाहिए तो फल नहीं लाता पानी ना दिया ना, मांगते रहना चाहिए, पिटिशन करनी चाहिए, दरखास्त करनी चाहिए। लेकिन यकीनन वो आपको याद है कि एक दफ़ा एक माइस थी, वो बहुत देख करती थी यीशु को, मेरा फैसला कर। उसकी जज की मिसाल दी गई, जज को कहती थी मेरा फैसला कर, मेरा फैसला कर। जज के मशीरों ने कहा यार इसका फैसला कर, क्यों ये पीछे पड़ी हुई है? ये उसने जब तक उसने फैसला नहीं किया, उसकी पीछे यही कहती रही है। इसी तरह खुदा का, जब तक हम अपने यीशु के पीछे चलते हैं, चलते रहें। परेशानियां हैं, दुख हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हर काम में, हर बात में हमें यीशु की तरह ये कहना चाहिए, खुदा तू मुबारक है। यूब की तरह कहना चाहिए, तू मुबारक है, तेरा नाम मुबारक है। और यीशु मसीह से सीख कर हमें अपनी ज़िंदगियों में सीखना चाहिए कि खुदा हमें प्यार करता है, वो कभी नहीं छोड़ता। अगर हम ये भी महसूस करें कभी छोड़ देगा, तो फिर भी वो हमें प्यार करता रहता है। इसलिए आज खुदा हमसे बरकत चाहें। ये रोज़ों के मौसम में जो सारी परेशानियाँ तकलीफ़ें हैं, यीशु के दुखों में छुपा दें, यीशु के दुखों में छुपा दें, तो खून बहेगा जो यीशु का, वो हमारी शफा बन जाएगा, वो निजात बन जाएगा, वो हयात बन जाएगा, और हमारे लिए ज़िंदगी के चश्मे उस लहू से फूट पड़ेंगे। इसलिए मैं आज खुदा से दुआ करते हैं, जितने रोज़ादार हैं, खुदा तुम्हारे रोज़े की वजह से आपको ख़ानदानों को बरकत दे। जो लोग रोज़े नहीं रख रहे, खुदा उनको भी बरकत दे। लेकिन इस रोज़े के मौसम की अहमियत को रखते हुए हम कभी ईमान में कमज़ोर ना हो, बल्कि मज़ीद बढ़े, तौबा करें और खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें, उसी खुदावंद के वसीले से। आप सब खड़े हों। अपने वैसे और मुनाजात खुदा की ज़रूर पेश करें। आज हम दुआ करें हाज़िर जमात के लिए, खुदा बरकत दे। खुश तौर पर जो लोग रोज़ा से हैं, खुदा रोज़े को बरकत दे। और
रोज़ों में आने वाली आजमाइशों पर काबू पाने के लिए ईमान की ज़रूरत अता करे, ताकि ये रोज़ों का मौसम हमारे घरानों के लिए खुशी, मसरत और हर तरह की बरकत का बायस ठहरे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन, खुदा उनके लिए इरादे ने ख्वाहिशात को पूरा करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। आज आप बीमारियों में जकड़ा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह अपने बहे हुए लहू के वसीला से उन्हें मखलसी और शिफा अता करे। और वो लोग जो हमें दुआ के लिए अक्सर कहते हैं, खुदावंद उन्हें भी बरकत दे। खुदावंद उनकी फिक्रों, परेशानियों और बीमारियों से भी वाकिफ़ है, उनकी ज़िंदगी में भी खुदावंद अपने जलाल को जाहिर करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम लोगों के लिए दुआ करें जो मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारी मदद करते हैं। मैन्युफैक्चरर्स हमारे जो खुदावंद सो गए उन्हें खुदावंद हमेशा कराम अता फरमाए, और जो ज़िंदा हैं उन्हें मज़ीद और बरक़ात से नवाजे, ताकि वो इसी हौसले, जुर्रत और खराज के साथ दूसरे लोगों की मदद करते रहे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें आज के कलाम के लिए खुदावंद इसको समझने और अमल करने की हमें तौफीक बख्शे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। इस इबादत में हम अपनी कलीसिया के तमाम खादमीन के लिए दुआ करें कि खुदावंद इन सब को बरकत बख्शे, ताकि कलीसिया की और भी बेहतर तरीके से खिदमत कर सकें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। इस इबादत में हम दुआ तमाम बीमारों और दुखी लोगों के लिए दुआ करें कि खुदा अपने रहम के वसीला से इनको शिफा बख्शे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ करें उन मुल्कों के लिए जिनके दरमियान जद्दोजहद और फसादात हैं, कि खुदावंद उनके दिलों को नरम करे, ताकि दुनिया में अमन और सलामती कायम करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें अपने उन अजीज़ों के लिए जो खुदावंद में सो गए हैं, कि खुदावंद अपनी शफ़क़त से उनको अब्दी आराम बख्शे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आए हम अपने शादबाग पैरिश के हर ख़ानदान के लिए दुआ मांगें कि रोज़ों के इन अयाम में हर ख़ानदान को ये बरकत बख्शे, ताकि वो दुआ, रोज़ा, रियाज़त और इबादत के वसीला से खुदावंद के लिए अपने आप को तैयार कर पाएँ। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ मांगें। मेरे खुदा तूने है मुझे क्यों छोड़ दिया, दम देते हुए सूली पे मेरे यीशु ने तड़प कर ये है कहा, एली एली लमा शबक्तानी, एली एली लमा शबक्तानी। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा तूने है मुझे क्यों छोड़ दिया, दम देते हुए सूली पे मेरे यीशु ने तड़प कर ये है कहा, एली एली लमा शबक्ता। पाक बदल जो मट्टी ओढ़ के सोए थे, कांपी है ज़मीं, चुपी है चट्टान, है कल का पर्दा चाक हुआ, लमा शबक्तानी। अजीज़, दुआ करें कि हमारी कुर्बानी खुदा काज़िम मसीह बाप के हज़ूर में मकबूल हो। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, मेहरबानी से इन हदियों पर निगाह कर जो हम तेरे लिए वक्फ करते हैं,
ताकि ये तुझे पसंद आए और हमारे इजात के लिए मुफीद हो, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और राहत बना सबक दोस्त बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा करें। तू चाहता है कि हम परहेजगारी के अमलों से भी अपनी शुक्रगुजारी जाहिर करें, ताकि इससे हम गुनाहगारों का गुरूर कुछ कम हो और मुताबिक का ख्याल करते हुए हम तेरे रहम करम को अपनाएं। इसलिए फरिश्तों के बेशुमार गुणों के साथ मिलकर यूँ कहते हुए तेरी ताज़ीम और हमद करते हैं। कदूस ऐ मेहरबान बाप, तू आके कदूस है, तू पाक और पाक चीज़ दूर से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रुको बेच, ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। तो खाने के तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इस तरह उसने खाने के बाद मैं का पैरा लिया और दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। न्यायात में ये मेरे खून का प्याला है, तुम्हारे बल्कि बहुत से लोग गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। बस हम बाप तेरे बेटे के मरने और जूठे को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और जात का पहला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरे शुक्र अदा करते हैं कि तूने इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आर्जी के साथ जा करते हैं, बख्श दे मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। आए खुदा अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप लियो, हमारे बिशप खालिद दिलेक्ट और अपने सब खातमाओं और खातमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया फैली हुई है, उसे काबिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों बच्चों पर रहमत कर जो जीवन के मुझे सो गए हैं, नीच तमाम लोगों को याद कर और रोशे कूद हुआ। हम तो सुमिरत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा के बारे में कुंवारी मरियम मुबारक सुनो और उन सब कदसों के साथ जो जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा के में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दोसना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुझसे खुदा बाप को रूह कुदस की वहादारियत में काबिल इज्जत और ताज़ीम शाया है हमेशा से हमेशा तक। जाते हिदायत पाकर पूरे ईमान और भरोसे के साथ उसी से दुआ करें जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरे नाम पाक माना जाए, और जिस दिन अपने कसाब को बख्शते हैं तो भी आए खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं साबदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक़ से अपनी बारकबीती पूरी होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे हैं। अमन सुलह और सलामती की दुआ करें, ख़ास तौर पर अमन उन ममालिक के लिए जहाँ जंगो जदल है और लड़ाई है कि खुदा सलामती के शहज़ादा वहाँ अमन और सलामती को कायम करे। आए खुदा यीशु मसीह ने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती में देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं, मेरे कलीसिया के मार पर कर उसे वो सलामत हाथ बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो। हमें एक दूसरे की सलामती चाहे।
हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक खून के मैंने पाक शरण को बचा रहा है। आए खुदा के बरे जान के गुनाहों को उठा जाता है, हम पर रहम कर ए खुदा के बरे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा जाता है, हमें कर ए खुदा के बरे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा जाता है, हमें सलामती इनायत कर। ये खुदा का बरा मसीह खुदा जहाँ का नाम उठा जाता है। मुबारक हम सब लोग इसकी ज़ियाफ़त में बुलाए गए। बार बार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए ज़हन आज़ाद हो, चेहरे से तब का रूप आबाद हो, माथे से तब का ज़हन आज़ाद हो, चेहरे से तब का रूप आबाद हो, रूप आबाद हो। धार धार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने। हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाए, रास्ता बनाए। तार तार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाई, तोड़ा बदन को
खुदा हो कर मेरी बिगड़ी बनाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। बसाई है मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। मुझे को रिहाई है मिली मुझे को रिहाई है। और से और बड़ी तवज्जो से सबसे पहला ऐलान तो ये है कि आज हम सबसे पहले ताजपुरा और वसंतपुरा की जो कलीसियाएं हैं जिन्होंने आज बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो पाकमास की और 14 मकाम की तैयारी की और 14 मकाम की इबादत उन्होंने करवाई, तो हम अपनी इन दोनों बरादरियों का शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी दुआ है कि खुदावंद की बरक़ात और खुदावंद के फ़ज़ाइल हमेशा हमारी सारी कलीसिया और बिलखुसूस जिन्होंने आज तैयारी की उन पर, सारे ख़ानदानों पर खुदावंद की बरकत हमेशा मौजूद रहे। इसके साथ ही जो अगली बारी है अगले जुमे की, वो हमारी जो बस्ती ईसा नगरी है, भाई आसफ साहब, ईसा नगरी की बारी है अगले जुमे को। तो अगले जुमे की जो बारी है वो ईसा नगरी की है। तो ईसा नगरी के तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप भी भरपूर अंदाज में तैयारी कीजिए। जितने भी लोग आए हुए हैं हम कोशिश करेंगे विज़िट करके भी लोगों को बताएं। तो हम सब मिल के तैयारी करेंगे। अगले जुमे को 14 मकाम की इबादत करवाएंगे, मुनाजात करेंगे, तलावतें करेंगे, चंदा कलेक्ट करेंगे। तो आपका ताउन दरकार है, आपकी दिलचस्पी दरकार है, ताकि इस इबादत के ज़रिए, इस इबादत की तैयारी के ज़रिए आप खुदावंद की बरकत को पा सकें। इसके साथ ही एक बार फिर मैं जो हमारी हफ्तावार इबादतें हैं उनकी टाइमिंग्स अनाउंस किए देता हूं ताकि आप याद रख सकें और इन इबादतों में आप शामिल होकर खुदावंद की बरकत को पा सकें। तो जिस तरह आज के जुमा है, तो जुमे को 14 मकाम की इबादत का आगाज़ 3:30 बजे होता है। 3:30 बजे सपहर 14 मकाम की इबादत शुरू होती है। इसके बाद जो हमारी इबादत आएगी, संडे की इबादत आएगी। तो 10 बजे रोज़री की इबादत के साथ हमारी जो संडे की पाकमास है वो शुरू होती है। उसके बाद फिर मंगल को आ जाएगी। तो मंगल के रोज़ 4 बजे रोज़री की इबादत के साथ पाकमास का आगाज़ होता है, सपहर 4 बजे। तो इन वक्तों को आप जहन में रखिए। अभी ये जो दिन है जुम्मा, मंगल और इतवार, इस दिन जो है वो सुबह को जो 7 बजे पाकमास होती है वो नहीं होगी, साथ पीर को भी, क्योंकि पीर के रोज़ फादर साहबान संडे को बिजी होते हैं, तो रात गए तक प्रोग्राम होते हैं। तो संडे को भी जो है वो छुट्टी होती है, सुबह की 7 बजे की जो पाकमास होती है। तो ये 4 दिन सुबह पाकमास जो है वो 7 बजे नहीं हुआ करेगी। इसके अलावा जो 3 दिन है, जिस तरह कि कल हफ्ता है, बुध है और जुमेरात, यानी बुध, जुमेरात और हफ्ता, हर रोज़ जो है वो इन दिनों में 7 बजे सुबह आपके लिए पाकमास का एहतमाम होता है। तो इसमें भी आप भरपूर अंदाज में शिरकत कर सकते हैं। एली एली लमा शबकतानी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम दुआ मांगे, ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, बख्शे के हमारे दिमाग और जिस्मों पर तेरी कुदरत पूरा असर करे, ताकि जो कुछ हमने इस पाक बात में शरीक होकर पाया है वो जात के दिन भी हमें मुकम्मल तौर पर मिले, उसी खुदावंद के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो।
काज़िम से खुदा बाप और बेटे और कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। तो बात हो चुकी, सलामती में रहें। कलवरी दी कहानी मरियम दी जुबानी, कलवरी दी कहानी मरियम दी जुबानी, ले लाला डांदा पलिया होनी कुर्बान चलिया, ले लाला डांदा पलिया होनी कुर्बान चलिया।